जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लेने वाले हैं दैट इज स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मेरी बात समझिए, इसको समझने से पहले ये एक झूठा फोर्स होता है ना, फॉल्स फोर्स है, एक्चुअल फोर्स नहीं है। इसको समझने से पहले हमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने पड़ेंगे। पहला है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले इस बात को समझिए भाई। देखिए, जिस भी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। जरा फॉर एग्जांपल एक बात समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बेल्ट पे बैठा हुआ हूं और ये बेल्ट आगे जा रही है, या एक ट्रॉली है, ट्रॉली आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। ट्रॉली कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रही है? ए एक्सेलरेशन से। और ये एक और ट्रॉली है जो रुकी हुई है, ये रेस्ट पे है या किसी वेलोसिटी से आगे जा रही है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, और एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इस बंदे से पूछिए कि भाई एक्सप्लेन करिए कि ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है, बहुत ध्यान से पूछिए कि ब्लॉक क्या कर रहा है, तो ये कहेगा ब्लॉक रखा हुआ है। कहेगा एक्सप्लेन करिए कैसे, तो ये क्या कहेगा भाई, देखिए क्योंकि ब्लॉक पे कोई नेट फोर्स तो लग नहीं रहा, ब्लॉक पे कोई नेट फोर्स तो लग नहीं रहा, इसलिए उसके पास कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है। ये लड़का ये कह रहा है, ये नीचे वाला लड़का क्या कह रहा है, भाई ब्लॉक पे कोई नेट फोर्स नहीं है तो कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है और बस चुपचाप इसका एक्सेलरेशन 0 है, रखा हुआ था एज इट इज। मेरी बात समझ में आ रही है? यही क्वेश्चन अगर आप इस लड़के से पूछे, यही क्वेश्चन आप इस लड़के से पूछे तो ये क्या कहेगा, इसको तो ऐसा लगेगा जैसे ब्लॉक इसकी तरफ कितने से आ रहा है, ए से। हो क्या रहा है, ये ब्लॉक की तरफ जा रहा है, लेकिन देखने पे इसको क्या लगेगा, जैसे ब्लॉक आ रहा है ना, रिलेटिव मोशन याद है ना, रिलेटिव मोशन, तो इसको लगेगा ब्लॉक ए से आ रहा है। हमने पूछा जरा एक्सप्लेन करो कैसे, भाई हमने कहा एक्सप्लेन करो कैसे, तो ये कहेगा यार हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स तो वाकई में इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक्चुअल फोर्स कोई लग रहा है क्या, नहीं, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ गया भाई। एक्सक्यूज मी, बिना फोर्स के क्या आ गया भाई, एक्सेलरेशन आ गया। ये तो इनर्शिया की डेफिनेशन गलत हो गई। इनर्शिया के हिसाब से इनर्शिया क्या कहता था कि आप किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज नहीं कर सकते बिना फोर्स लगाए। याद है ना इनर्शिया क्या कहता था, इनर्शिया का लॉ क्या कहता था, क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता था यू कांट चेंज यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते बिना फोर्स के। अगर रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन को चेंज करना है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। यहां पे क्या लग रहा है, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ गया, वाह, अपने आप वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस वाले फ्रेम के लिए, ये जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसके लिए तो इनर्शिया का लॉ वैलिड ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनर्शिया का जो लॉ है वो वैलिड ही नहीं है, इसीलिए इन फ्रेम्स को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। कौन से फ्रेम्स है भैया? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ गया। वाह 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 वाह, बात समझ में आ रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कैसे फ्रेम्स, इनमें इनर्शिया वैलिड ही नहीं है। इनर्शिया वैलिड नहीं है मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉट एप्लीकेबल है इसमें। क्या है? नॉट एप्लीकेबल, यानी ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड होता है उसके लिए इनर्शिया का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसके लिए एनएलएम नहीं लगते, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगते ही नहीं, लगा ही नहीं सकते, आप इक्वेशन बना ही नहीं सकते, F बराबर m वगैरह वगैरह। भाई फोर्स कितना है? 0, और मास इंटू एक्सेलरेशन है इसके लिए। ये लड़का जो देख रहा है इसे तो लग रहा है ना मास है और एक्सेलरेशन भी है, लेकिन फोर्स एक्चुअली कितना है? 0। तो F बराबर m गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 0 आएगा नहीं और फोर्स इस पे 0 है। तो यहां से मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम वो फ्रेम से होते हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर द फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? या फिर डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड, इनर्शिया की डेफिनेशन ही वैलिड नहीं है भाई साहब वहां तो। अरे बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे क्या ये पक्की बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, लेकिन 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 एक चीज और समझ गए आप, ये सिर्फ होगा उसी के साथ जो एक्सेलरेटेड होगा, यानी जिसके पास एक्सेलरेशन है। अगर ऐसे किसी फ्रेम से आप क्वेश्चन को करने बैठो, सिचुएशन को देखने किसी ऐसे फ्रेम में बैठ जाओ जिसके पास क्या हो, एक्सेलरेशन, तो वहां चीजें एक्चुअली दिखाई देंगी या अजीब अजीब दिखाई देंगी? अजीब अजीब दिखाई देंगी। देखो बिना फोर्स के एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये अजीब अजीब चीजें आपको दिखाई देंगी। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी कई सारे क्वेश्चन को हम ऐसे फ्रेम में बैठ के करेंगे क्योंकि आसान हो जाता है क्वेश्चन, हमें पता है। याद है ना रिलेटिव मोशन में क्या बताया था, कभी कभी बैठने से क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, तो हम बैठ के करेंगे क्योंकि आसानी होती है। अब लेकिन इसमें तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है, तो फिर लगाएंगे कैसे भाई? बैठ गए, आसान तो लग रहा है, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है, तो लगाएंगे कैसे? अब इस पर चर्चा करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। लेकिन उससे पहले एक चीज ये समझ लो, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। जो एक्सेलरेटेड नहीं है, जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, वो हमारा कैसा फ्रेम है? वो हमारा कैसा फ्रेम है, जल्दी से बताओ? इनर्शियल फ्रेम है। इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। क्लियर है? इनर्शियल फ्रेम है ये। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अर्थ हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे करके, ऐसे भी रोटेट कर रही है सन के अराउंड, और अपनी स्पिन भी कर रही है एक्सिस के अबाउट, स्पिन भी कर रही है। यानी अर्थ पे मौजूद हर पॉइंट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं, हम सब ऐसे घूम रही है ना, तो हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो गया, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो गया मतलब अर्थ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एक्सेलेरेशन ना हो, मानते हो कि नहीं मानते हो। यानी अर्थ खुद घूम रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए किसी भी चीज को घूमने के लिए। यानी अर्थ खुद एक कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। यानी अर्थ के फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है कि नहीं है, नहीं है वैलिड। अब आप सोच रहे होंगे सर हैं, अर्थ के फ्रेम से अर्थ पे बैठ के भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, अरे बाप रे ये क्या हुआ सर, फिर तो हम सब कुछ अर्थ पे बैठ के कर रहे हैं, फिर तो सब कुछ गलत है। नहीं, सही है, दोनों बातें सही हैं। अर्थ एक्सेलरेटेड फ्रेम भी है लेकिन यहां पे बैठ के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड भी है। ऐसा क्यों है ये समझ लो। एक्चुअली अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम है, बहुत कम है। क्लियर है ये चीज, आपको पता है, मैं आपको बता भी चुका हूं। v²/r होता है क्या, v²/r क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद है ना। स्पीड बहुत कम है बजाय की रेडियस जितनी ज्यादा बैठेगी, ठीक है। हम आगे देखेंगे इसको ग्रेविटेशन नामक चैप्टर में, तो टेंशन वाली बात है। इतना समझ लो, अर्थ भले ही एक्सेलरेटेड है लेकिन वो एक्सेलरेशन बहुत थोड़ा सा है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.03 करके कुछ आता है तो वो अप्रोक्सीमेटली कैसा है, नेग्लिजिबल है। इसलिए अर्थ है तो कैसा फ्रेम, नॉन इनर्शियल, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल। तो ध्यान से नोट लिख लीजिए, अर्थ बीइंग एक्सेलरेटेड, लिखिए अर्थ बीइंग एक्सेलरेटेड is taken or treated as inertial frame of reference, inertial frame of reference because its acceleration is very negligible, ठीक है, negligible। इसलिए क्लियर है ये चीज, पक्का समझ में आ गया। इसलिए एक और बात नोट में अगला लिख लीजिएगा, इसलिए हम इस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में एक और डिफरेंस किस तरह से करते हैं, ध्यान से सुनना। जिस फ्रेम के पास, यानी जिसके भी पास अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो तो हो गया इनर्शियल। समझ गए कि नहीं भाई, क्योंकि अर्थ को हम क्या मान रहे हैं, इनर्शियल। तो जो अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी के पास अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब वो भी कैसा है, इनर्शियल। और अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर किसी के पास एक्सेलरेशन है तो वो कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। तो लिख लीजिए इस बात को, इनर्शियल फ्रेम्स आर हैविंग नो एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, while non-inertial frame are definitely having some acceleration with respect to अर्थ या ग्राउंड। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब मेरा क्वेश्चन मेरा क्या था, अब मैं आपको ये बता रहा था कि कई बार हम क्वेश्चन बैठ करके करना आसान हो जाता है, लेकिन यहां बैठ जाएंगे तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यानी बैठे तो थे आसान करने के लिए, लेकिन फिर क्वेश्चन फंस गया, हो ही नहीं पा रहा क्योंकि न्यूटन के लॉ वैलिड ही नहीं है। अब मैं इसको वैलिड करवाने वाला हूं, देखो कैसे वैलिड करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। उस लॉ को वैलिड करवाऊंगा मैं इस फ्रेम में भी न्यूटन के लॉ को वैलिड करवाऊंगा। बदले में एक छोटी सी चीज मुझे करनी पड़ेगी जो मैं हमेशा करता आ रहा हूं। जब भी मैं किसी चीज पे बैठता हूं तो मैं अपनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसको दूसरी चीजों को कैसे देता हूं, अपोजिट करके। याद आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे देता हूं, अपोजिट करके बता ही चुका हूं ये सब रिलेटिव में। तो ध्यान से देखना, इस लड़के से जो कि किस पे बैठा हुआ था, ट्रॉली पे, ट्रॉली कितनी स्पीड से जा रही थी, ए स्पीड से। इससे पूछा गया कि भैया बताओ ये क्या कर रहा है, तो इसे तो ऐसा लगेगा जैसे ये ए से इसकी तरफ आ रहा है। तो इसने कहा भैया ये मेरी तरफ ए से आ रहा है, और हमने कहा इस पे कोई एक्चुअल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, फोर्स बराबर 0। और हमने कहा क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन है तो ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं है। यहां तो यही तो बात चल रही थी, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कैसे आगे भाई, इसको एक्सेलरेशन दिख रहा है तो श्योर है, और इस पे कोई एक्चुअल फोर्स लग भी नहीं रहा, ये भी श्योर है। मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। अगर वैलिड करना है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस लड़के से मैं कहूं कुछ भी कर दे, कुछ भी कर, लेकिन इसको एक्सप्लेन कर बिल्कुल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ, तो ये कहेगा भैया देखो वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर करना ही चाहते हो, मैंने से कह दिया मैं तुझे बंदूक से उड़ा दूंगा अगर तूने नहीं किया तो, जबरदस्ती कर, मतलब कहने का ये। तो ये कहा फिर ठीक है मैं कर रहा हूं। देखो भाई, देखो मेरे लिए इसने क्या कहा, फिर मेरे लिए ऐसा मान लो, मेरे लिए इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जो सच्चा फोर्स नहीं है, झूठा फोर्स है नहीं वो, लेकिन अब तुम कह रहे हो एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन कर, तो मैं लगा दे रहा हूं भाई लो, क्योंकि भाई इसके पास एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब इस पे क्या लगे, फोर्स। भाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, F बराबर m है, ये तो सब जानते हैं भाई, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसने कहा ठीक है भाई अब तुम जबरदस्ती करनी चाहते हो तो ये एक फोर्स लगा दो इधर, क्योंकि ये फोर्स लगेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ इधर एक्सेलरेशन आ गया, और फिर ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से वैलिड हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स, ये सच्चा फोर्स नहीं है। कैसा फोर्स है, झूठा फोर्स है। कैसा फोर्स है, झूठा 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 फोर्स है, महा झूठा फोर्स है ये, इज ए लायर फोर्स। क्लियर है, ठीक है, फॉल्स फोर्स है, असली फोर्स नहीं है। इसी को हम कहते हैं सूडो फोर्स। बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात को,
मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैंने इसके कनपट्टी में बंदूक रख के बोला बता कुछ ना कुछ ऐसा कर कि तेरे हिसाब से, न्यूटन के लॉ के हिसाब से तेरा ये सही बैठ जाए एकदम सिचुएशन। तो उसने कहा भाई देखो इसके पास इधर एक्सेलरेशन है, अब न्यूटन कहता है कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन है तो इधर की तरफ फोर्स भी चाहिए तभी आएगा। तो भैया लगा दो, एक्चुअली है नहीं फोर्स लेकिन अब तुम बंदूक रख रहे हो तो लगा दो भाई। और अगर ऐसा कर दिया तो F बराबर m बिल्कुल सच हो जाएगा और फिर तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे कि नहीं। एक झूठा फोर्स लगाने से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर है। अब इक्वेशन बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्लियर है कि नहीं, मेरी बात समझ। सिचुएशन बिल्कुल रियलिस्टिक है। हाँ, अगर इधर एक्सेलरेशन है तो इधर फोर्स भी होना चाहिए, या इधर फोर्स है तो इधर एक्सेलरेशन होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो ध्यान से सुन लो, जब आप किसी कैसे फ्रेम में बैठे हो बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो या एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हो और तुम दूसरी चीजों को देखना चाहते हो, दूसरी चीजों की स्टडी करना चाहते हो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से, तो तुम्हें उस बॉडी पे एक क्या लगाना पड़ता है, झूठा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन फिर तुम्हारे आंसर सब सही आएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर वो चीज बिल्कुल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से चलेगी। ये झूठा फोर्स लगाया और अब सब कुछ सही हो गया। देखो फोर्स लग रहा है तो इधर एक्सेलरेशन है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्ट है भाई। इसके लिए क्या है, इसके लिए सिर्फ इसके लिए एक इधर फोर्स लग गया, सूडो फोर्स, बस इसी फोर्स ने इसे इधर की तरफ क्या दे दिया, एक्सेलरेशन। और इसने एक्सप्लेन कर दिया कि देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये जो फोर्स इसने लगाया सच्चा है कि झूठा? झूठा फोर्स है। कैसा फोर्स है? झूठा फोर्स है। अभी मैं बातें कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझाने की, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को चाहे तो ऐसे कर लो और चाहे इस वाले मेथड से कर लो, देखो सेम आंसर आ रहा है, तब आपको और क्लियर होगा। तो आइए बिना देरी की हम ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा जब आप देखेंगे कि हाँ यार चाहे हम ऐसे करें क्वेश्चन चाहे ऐसे करें आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये मेथड हमारा सही है। अब ध्यान से देखिएगा, इतना पहले समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो करना क्या है, आप जब भी ऐसे फ्रेम से क्वेश्चन को करोगे बदले में आपको क्या करना है, बस एक झूठा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सूडो फोर्स है। पक्की बात है। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? झूठा फोर्स जिसका नाम है सूडो फोर्स। पक्की बात है। ये सूडो फोर्स कितना लगाते हैं ये भी सुन लो, कितना लगाते हैं सूडो फोर्स बता रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरे बच्चे सुन लेना, बहुत ध्यान से इसका फॉर्मूला भी सुन लो। सूडो फोर्स का फॉर्मूला सुनना, मास तो फोर्स कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनो, मास तो ऑब्जेक्ट का ही लेना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन किसका लेना है, एक्सेलरेशन भाई ऑब्जर्वर का लेना है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। नहीं आई बात समझ में? समझना, ध्यान से सुन लो, समझ लो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे समझ ले मेरे ध्यान से, बहुत ध्यान से। इस लड़के से मैंने कहा था कि बता ये इसकी एक्सप्लेन करिए क्या हो रहा है, तो इसने कहा मेरी तरफ ए एक्सेलरेशन से ये आ रहा है। इसने कहा मेरी तरफ ये कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से। फिर मैंने इसके कनपट्टी में बंदूक रखी और बोला चल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से प्रूफ करके बता। तो इसने कहा भाई ठीक है मैं कर देता हूं कि इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, झूठा फोर्स है, एफ सूडो बोल दिया उसने इसको। मैंने कहा ठीक है बता ये कितना लगाएगा तू, तो ये कितना लगाएगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लिया, ऑब्जेक्ट का। ये एक्सेलरेशन किसका लिया, अरे इसी का ही तो था, ये उल्टे करके तो देता है। जब आप किसी चीज में बैठते हो तो अपनी वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, दूसरे वाले को कैसे देते हैं, अपोजिट करके। तो ये इसने अपने ही तो दिया है अपोजिट करके, यानी एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर वाला ही है, बस माइनस के साथ यानी अपोजिट करके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सूडो फोर्स। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर से बता रहा हूं, ये एक मास था, इसने क्योंकि जब इस पे बैठ गया है ये तो इसने एक्सेलरेशन अपना क्या दे दिया, अपोजिट करके दे दिया। तो एक्सेलरेशन किसका है, ये ऑब्जर्वर का ही तो अपोजिट करके गया है मेरे बच्चे, तो इसीलिए माइनस क्योंकि अपोजिट कर दिया। और एक्सेलरेशन किसका है, ऑब्जर्वर का, लेकिन मास किसका लेना है, ऑब्जेक्ट का। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील आएगा, आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा इस तरह से सूडो फोर्स से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्या। ओहो हो, चले आगे, आइए चलें, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करें, बिल्कुल पहले बिल्कुल 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 बच्चों वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बच्चों वाले एकदम, एक रुपए वाले क्वेश्चन, एक रुपए अठन्नी वाले एकदम। देखो ये ना, ये जो है क्या है भाई, ये एक फ्लोर है, ये एक लिफ्ट का फ्लोर है या एक एलिवेटर का फ्लोर है, इसका मास m है और ये एलिवेटर a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। बताओ नॉर्मल कितना लगेगा। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप क्या करते होते, आपने कहा सर इसका एफबीडी बना दो, नीचे की तरफ क्या आएगा सर, mg आएगा, ऊपर की तरफ क्या आएगा सर, नॉर्मल आएगा, और एक्सेलरेशन इसका a है, तो आप कहोगे f बराबर ma लगा दीजिए सर वाई डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ तो मतलब नॉर्मल ज्यादा होगा, तो फोर्स हो गया नॉर्मल माइनस mg बराबर ma, F इक्वल टू ma। तो नॉर्मल कितना आ गया, mg प्लस ma, ये आपका आंसर आ गया। अब मैंने कहा ये आपने कहां से करा क्वेश्चन, आपने कहा सर हम तो बाहर खड़े हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड से करा हमने क्वेश्चन। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं ग्राउंड से नहीं कर रहा, सेम आंसर आएगा, मैं यहां खड़े होकर करूंगा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन इस लिफ्ट पे खड़े होकर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस लिफ्ट पे ही खड़े होकर कर रहा हूं क्वेश्चन। तो बोलो मेरा एक्सेलरेशन, मेरा मतलब, अब ध्यान सुनिएगा, अब मैं एक ऐसे फ्रेम पे खड़ा हो गया जो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। मानते हो कि नहीं मानते हो, बहुत ध्यान से बताओ।
मैं एक ऐसे फ्रेम पे खड़ा हो चुका हूं जो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। तो एक कैसा फ्रेम हो गया मेरे बच्चे, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया। और अगर मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे सारे एक्चुअल फोर्स तो लगने ही लगने हैं, मुझे एक कौन सा फोर्स लगाना पड़ता है, झूठा झूठा फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है? आइए इसका एफबीडी बनाते हैं। अब इस वाले बंदे के लिए एफबीडी बन रहा है। अब ये कहेगा साहब नीचे mg और ऊपर नॉर्मल तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। खैर अब क्या कहेगा ये, क्योंकि ये भी लिफ्ट पे है, ब्लॉक भी लिफ्ट पे है, तो ये कहेगा ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा, ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा। इसके लिए ब्लॉक चल रहा है क्या, ये भी लिफ्ट पे है, वो ब्लॉक भी लिफ्ट पे है, तो इसके लिए ब्लॉक चल ही नहीं रहा। अब ये तो थे एक्चुअल फोर्स, और इसे कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, झूठा झूठा फोर्स। झूठा फोर्स क्या होता था, सूडो फोर्स का मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया, मास तो लेना है किसका, ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन किसका लेना है, ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला ये है, देखने वाला कितने से चल रहा है, ए से। अरे भाई लिफ्ट पे ही तो है ये लड़का देखने वाला, देखने वाला कितने पे चल रहा है, ए से चल रहा है ऊपर की तरफ, तो उसका अपोजिट कर देते हैं माइनस, मतलब नीचे की तरफ। बताया था ना एफ सूडो क्या होता है, मास इंटू माइनस ए, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन लेकिन अपोजिट में, तो ये ऊपर है तो क्या कर दो, नीचे कर दो। क्लियर? तो मैं कह रहा हूं मास ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का, लेकिन नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर लगाना है, नीचे, तो ये फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ma, और इसका एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का 0, क्योंकि इन वाले भाई साहब के लिए तो ब्लॉक चल ही नहीं रहा। क्लियर है ये चीज, पक्की बात है। ये क्वेश्चन बाहर से किया था, ये क्वेश्चन लिफ्ट पे ऊपर बैठ के कर रहे हैं। अब ये ब्लॉक चल ही नहीं रहा, इसके लिए चल ही नहीं रहा, तो ये क्या कहेगा, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो ऊपर वाला है नॉर्मल और नीचे कितना है, ma प्लस mg, दोनों बराबर होने चाहिए तभी ब्लॉक नहीं चलेगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। देखो आंसर वही आ रहा है कि नहीं, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ध्यान सुनना, डायनामिक्स का क्वेश्चन स्टैटिक्स में कन्वर्ट हो गया, देख लो। डायनामिक्स मतलब एक्सेलरेशन होता है, स्टैटिक्स मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता। स्टैटिक में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, रेस्ट पे आ गया ना ब्लॉक, इस पे बैठते ही। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से करा कि नहीं करा क्वेश्चन, अरे क्लियर है ये चीज, पक्की बात है। याद करो, और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अब थोड़ा सा अच्छा कर रहा हूं क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चन एक करा दिया, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का सा अलग क्वेश्चन। याद करो, मैंने तुम्हें गाड़ी वाला क्वेश्चन कराया था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है। ये गाड़ी ए एक्सेलरेशन से जाती थी, तो मैंने तो क्वेश्चन कराया था, ऐसे करके आ जाता है। इसका आंसर आया था tan इनवर्स a बाई जी, याद आ रहा है, थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी। बोलो बेटा मेरे बच्चे, याद आया कि नहीं आया, पक्की बात है। ये क्वेश्चन कैसे किया था आपको याद ही है, बैठ के किया था हमने इसमें, वो आप देख लीजिए सोल्यूशन एक बार जल्दी से, फटाफट वीडियो पॉज करके सोल्यूशन देखो। ये थीटा पूछा था हमने आपसे। अब यही क्वेश्चन मैं कैसे कर रहा हूं, गाड़ी के अंदर बैठ के। अब यही क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा बेटा, गाड़ी के अंदर बैठ के, यहां से थीटा एंगल पे आ चुका होगा ये, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी कैसे फ्रेम है, एक्सेलरेशन है गाड़ी के पास, यानी गाड़ी इज एक्सेलरेटेड फ्रेम, और मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया तो मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं, मतलब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम हूं। मैं अब स्टडी कर रहा हूं इस ब्लॉक की, इस बॉब की। इधर लगेगा टेंशन, इसमें कोई शक नहीं है, इधर लगेगा mg, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, तो है ही है, ये तो एक्चुअल फोर्सेस हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं इसे देख रहा हूं, तो मैं एक कैसा फोर्स लगाऊंगा, झूठा फोर्स, सूडो फोर्स। कितना लगाऊंगा, किधर लगाऊंगा, मुझे पता है कितना किधर लगाना है। मास तो ऑब्जेक्ट का ही लेना है, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का लेना है। ऑब्जर्वर ये देखने वाला कितने चल रहा है आगे, ए से, तो इसको अपोजिट कर दो, पीछे की तरफ ma आएगा। किधर, पीछे की तरफ ma किधर की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये लगा दो बेटा ma पीछे की तरफ। क्लियर है? आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, जब हमने पहले किया था तो आंसर आ रहा होगा tan इनवर्स a बाई जी, अब भी यही आना चाहिए। ठीक है, ये मैं अंदर बैठ के कर रहा हूं गाड़ी के, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम से। ठीक है, देखो कितना आसान है। अब इसका कंपोनेंट कर रहा हूं, बस इसे कर देंगे t cos थीटा और इसे कर देंगे t sin थीटा। ये तो बेसिक बात है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ठीक है, t थीटा t cos थीटा। अब यहां से देखो, अब मेरे लिए तो ब्लॉक रुका हुआ है ना अपनी जगह, मेरे लिए क्या है, ब्लॉक रुका हुआ है। जब बाहर से क्वेश्चन करते थे तो क्योंकि ये ब्लॉक गाड़ी के अंदर, इसलिए ए से आगे जा रहा था, लेकिन मैं अंदर से क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरे लिए तो ब्लॉक क्या है, रुका हुआ है, यानी ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। मतलब ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ना इधर उधर जा रहा है ना इधर उधर जा रहा है, तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, यानी t sin थीटा बराबर ma होना चाहिए, t cos थीटा इज इक्वल टू mg होना चाहिए, दोनों को डिवाइड होना चाहिए, m से m कट जाना चाहिए, t से t कट जाना चाहिए, tan थीटा हो जाना चाहिए, a बाई जी हो जाना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी। बोलो बेटा मेरे बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या पक्का समझ में आया, क्या पक्का समझ में आ गया? अब आप सोच रहे होंगे सर आपने जो क्वेश्चन हमें कराए वो तो हम बाहर से भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जब बाहर से हो रहा है तो अंदर क्यों बैठो? हटाओ सर ये कॉन्सेप्ट, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसको मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होगी, ट्रेजिक होगी एकदम, बाहर से तुम तोते उड़ जाएंगे, सोचने में दिमाग के सारे घोड़े खुल जाएंगे। हालांकि हो सकता है बाहर से क्वेश्चन,
हो जाएगा बाहर से क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन सम सिचुएशंस आर लाइक कि दिमाग के सारे तोते उड़ जाएंगे, बुद्धि के सारे घोड़े खुल के भाग जाएंगे, लेकिन सवाल तुमसे होगा नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो क्रिकेट की उस बॉल की तरह होते हैं, प्लेयर सोचेगा मेरे पास आएगी 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 और पकड़ते पकड़ते बॉल को बाउंड्री के पार चला जाता है, वो छक्का हो जाता है। बिल्कुल वही सवाल होते हैं जिसमें हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा जो अभी मैंने सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आप चाहो तो उसे बाहर से सोचते रहना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बताया था आधा घंटा लग गया था, बिना बात के वेस्ट हो गया था क्लास में। बच्चे कहते हैं सर नहीं सर बता दो ना सर, बाहर से भी कैसे करेंगे सर एक बार, अरे सर बता दो ना सर प्लीज। यार मेरी एक बात बताओ, यहां से तुम्हें यहां जाना है, सपोज करो यहां से एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा है, बहुत अच्छा सीमेंटेड रास्ता, एकदम मजबूत कच्चा रास्ता नहीं है, और एक ये रास्ता जिसमें तैर के जाना है आपको, इसमें कम से कम 150 मगरमच्छ है इतनी दूर से इतनी दूर तक। तो आप कैसे जाना पसंद करोगे, ऐसे जाना पसंद करोगे या इन 150 मगरमच्छों के जाना पसंद करोगे? अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो भाई साहब आप ऐसे ही जाना पसंद करोगे। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर, सर एक बार मगरमच्छ तैर के दिखाइए ना सर प्लीज। खुद कुछ नहीं करेंगे, सर आप तैर के दिखाइए ना प्लीज। तो इसलिए जो सवाल अब मैं कराने जा रहा हूं, मुझसे भाई ये मत कहना सर उस वाली मेथड से कराओ ना सर, ठीक है? तो मैं आपको सिंपल मेथड से करा रहा हूं, उसको एंजॉय कीजिए और उसको अपने डीएनए में एसिमिलेट कीजिए कि अच्छा अगर ऐसी सिचुएशंस कभी आती हैं तो हमें ये मेथड अपना अप्रोच करना है, ठीक है? पता चला मैं आपको सिखा रहा हूं, नहीं आप मुझे सिखाने लग जाओ उल्टा, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई मुझे पर्सनली अगर पूछना चाहेगा, कोई कह दे अरे सर को आता नहीं होगा दूसरे मेथड से इसलिए कह रहे हैं, उसको बता दूंगा, ठीक है? चलिए भाई आइए जरा देखते हैं अब क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मान लें, कहा गया कि भाई ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है थीटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एस है बेटा, ये ऊपर जा रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, यहां से एक ब्लॉक को भी जस्ट रख के छोड़ दिया, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप सोचोगे इसको दिमाग के तोते उड़ जाएंगे आपके। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से क्या है। ये एक लिफ्ट है जो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, या ए कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, ए कह लो सिंपली। यहां से यहां तक डिस्टेंस एस है, ये एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, इस ब्लॉक जो स्मॉल एम मास का है छोड़ दिया गया। बताइए इसको यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लग जाएगा? अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो बहुत आसान होता, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, कोई लिफ्ट विफ्ट ना होती, तो कोई लिफ्ट ना होती, इतना आसान क्वेश्चन होता कि पूछो मत। आप कहते सर इधर की तरफ ऐसे आता है जी साइन थीटा, ये डिस्टेंस है एस, आप जानते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सप्रेशन है जी साइन थीटा, तो हाफ ए की जगह जी साइन थीटा, टी स्क्वायर, यू तो जीरो है सर, रेस्ट से छोड़ा है, इसको रेस्ट से छोड़ा है, तो सर टाइम आ गया तुम्हारा 2s बाई जी साइन थीटा, इतना आंसर आ जाता है अंडर रूट में, सिंपल खत्म, अगर ये सिर्फ इंक्लाइन प्लेन होता। लेकिन अभी एक लिफ्ट भी है जो ऊपर उड़ जा रही है, भाई साहब वाह, इसका मतलब मेरा ये जो ब्लॉक है, मेरा अगर बाहर से मैं सोचूं तो ब्लॉक नीचे तो फिसल ही रहा है, नीचे तो फिसल ही रहा है, साथ में ऊपर भी जा रहा है, वाह, ब्लॉक नीचे भी फिसल रहा है, इधर भी जा रहा है, मतलब ब्लॉक कहीं इधर जा रहा है बीचों बीच, समझे कि नहीं? मतलब नीचे भी और ऊपर भी, मतलब कहीं बीच में जा रहा होगा कि नहीं? तो ब्लॉक के मोशन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नहीं मुश्किल है, नामुमकिन तो खैर नहीं है, मैं इसको बिना इसके भी कर सकता हूं, खैर मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चलो, ठीक है, बहुत मुश्किल है। अब देखो बाहर से सोचने में मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये किधर क्या करूं कैसे करूं, बट मैंने कहा बट अगर मैं अंदर बैठ जाता हूं, यानी कैसे फ्रेम में बैठ जाता हूं, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो ब्लॉक मेरे लिए सिर्फ नीचे जा रहा होगा कि नहीं? मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रही है बात? मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहां पे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं मुझसे कि सर यहां तक आपने बताया, मेरे को समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब बाहर से मुश्किल था, आप अंदर बैठ गए, लेकिन सर उन्होंने टाइम पूछा ना यहां से यहां तक, सर हो सकता है हम बाहर वाले बंदे के लिए अलग टाइम लगे और अंदर वाले बंदे के लिए सर अलग टाइम लगे। सर ये भी तो हो सकता है बाहर वाले को देखे उसको अलग टाइम दिखाई दे, अंदर वाले को अलग, तो ऐसे तो आंसर अलग अलग हो जाएंगे, फिर तो सर आपका मेथड फेल हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी फ्रेम में बैठ जाओ, टाइम सभी फ्रेम में क्या आएगा? आंसर सेम, टाइम का आंसर क्या आएगा? सेम। मैं इस मार्कर को गिरा दूं जमीन पे, तो इससे जमीन तक गिरने का टाइम मैं खड़े खड़े देखूं, भागते हुए देखूं, दौड़ते हुए देखूं, सोते हुए देखूं, लेटते हुए देखूं, कुछ भी करते हुए देखूं, यार क्या आएगा आंसर? टाइम का सेम। तो टाइम पूछा है, कहीं से भी आंसर गलत आने वाला नहीं है, सेम आएगा। अंदर बैठ गया मैं, इसके अंदर बैठ गया, फिर मैंने इस पर फोर्स लगाना शुरू करे साहब, एक्चुअल देखो फोर्स देखना, इधर की तरफ लगेगा mg साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं पहले ऐसे दिखा देता हूं, आप जानते हो mg साइन थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, लेकिन मैं पहले ऐसे दिखा देता हूं। mg नीचे लगेगा, सबको पता है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये एक्चुअल फोर्सेस है, नॉर्मल ऊपर और mg नीचे, सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो
ठीक है, अब क्या लगाना है, एक सूडो फोर्स भी तो लगाना होता है, याद आ रहा है ना, सूडो फोर्स भी तो लगाना है। सूडो फोर्स कितना लगता है, मास तो ऑब्जेक्ट का ही लेते हैं लेकिन एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का लेते हैं। ऑब्जर्वर मतलब ये किसके अंदर बैठा है, लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट इतने से जा रही है, मतलब ये भी तो इतने से जा रहा है, तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, ये है ए। लेकिन एक्सेलरेशन कैसे लेना है, उल्टा लेना है, यानी एम ए फोर्स नीचे की तरफ उल्टा लेना है, नीचे एम ए फोर्स लगाना है, यानी नीचे की तरफ एम ए फोर्स लगाना है। अब सब लोग जानते हैं, तो ये फोर्स कंप्लीट कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए, इसको एक ही बना दो, ये दो अलग अलग फोर्स है। ये कौन सा वाला फोर्स है, झूठा फोर्स, सूडो फोर्स, नालायक फोर्स, फॉल्स फोर्स। अरे समझ में आ रही है बात, झूठा फोर्स है ये सिर्फ वो लगाता है जो किसके अंदर बैठा हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर बैठा हो, वो लगाता है सिर्फ इसको। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है चीज, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो सिर्फ वो लगाता है इस फोर्स को। चलिए साहब, तो इसको मैंने कंप्लीट एक बना दिया, हो गया एम जी और एम ए मिलाकर के हो गए एम जी प्लस ए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब एम जी होता था तो इधर कंपोनेंट आता था एम जी साइन थीटा, कितना आता था, एम जी साइन थीटा। तो अब एम जी प्लस है तो बस जी प्लस ए कर दो इसको, खत्म। एम जी होता था तो एम जी साइन थीटा आता था कंपोनेंट, अब क्या आ जाएगा, जी प्लस ए साइन थीटा। ऐसे ये वाला क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ए कॉस थीटा। अब मेरे लिए तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स में कि वाई में, मेरे लिए सिर्फ, इसके लिए सिर्फ किसमें चलेगा, इधर की तरफ भाई, क्योंकि तो अंदर है ना लिफ्ट के, तो इसके लिए तो सिर्फ ऐसे जा रहा है, मतलब वाई वाले तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और ये हो गया इसका फोर्स, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स होता है मास इसका एम, एक्सेलरेशन को लिख दे रहा हूं ए डबल सी, एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो कितना आ गया, जी प्लस ए साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह लिख रहा हूं जी प्लस ए साइन थीटा, जी प्लस ए साइन थीटा, और ये टी स्क्वायर। मेरे बच्चे यू कितना इनिशियल स्पीड 0, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2s बाई जी प्लस ए, नीचे ही साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या ये बात पक्की है। टी आ जाएगा कितना, अंडर रूट 2s अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा। क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अंदर बैठ के आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई चाहेगा तो मैं लास्ट ईयर जो मैंने कराया है उसका क्लिक आपको भेज दूंगा, अगर आप समझना चाहें तो। फिर भी ना आए, अगर कोई ज्यादा जिद कर रहा हो कि नहीं सर बाहर से करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, तो अलग से पूछ ले मुझसे, मैं बता दूंगा। हालांकि दिक्कत होगी बहुत फोन पे समझाने में, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा मान के चलो फोन पे समझाने में, ठीक है। और यहाँ भी 20 मिनट लगेंगे, तो टाइम वेस्ट करने को फायदा नहीं है। आप रास्ता जो आपको मैंने दिखाया है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपकी जज ना कर पा रहे हो, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा बीच में जा रहा है कहीं, कुछ जज नहीं कर पा रहे, तो यार बैठ के कर लो ना क्वेश्चन, दिक्कत क्या है। मैं वैसे ही बता चुका हूं, बैठ के कब करना सही रहता है क्वेश्चन, जब दो लोगों का मोशन हो रहा हो, कोई चल रहा है और उसमें भी कोई चल रहा है, तो बैठ जाओ ना यार, कितनी अच्छी बात है। रिलेटिव से करो क्वेश्चन को। एनएलएम में जो रिलेटिव है उसी को हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। रिलेटिव में आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाई चुका हूं, एनएलएम में भी लग रहा है देखो रिलेटिव, और यहां पे क्या जुड़ गया, बस एक चीज सूडो फोर्स जुड़ गई। मेरी बात समझ में आ गई, क्या बात पक्की है, सूडो फोर्स समझ चुके हो, सूडो फोर्स से क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो तुमने जितने क्वेश्चन मैंने तुमको एनएलएम के कराए हैं, तुम चाहो तो सूडो फोर्स में बदल देना उनको बस इस मेथड से कर सकते हो, क्वेश्चन को आंसर मैच कर लेना, सारे सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये 3 ब्लॉक होते थे, रस्सी से कनेक्टेड हैं, इस पे इतना फोर्स लगा रहे हैं यहां से, ये इतने केजी का, इतने केजी का, इतने केजी का, तो तुमने क्वेश्चन कर रखा है। इसी क्वेश्चन को तुम इस पे बैठ के करना एक बार, या इस पे बैठ के करना है, इस पे बैठ के करना, जिस पे चाहो उस पे बैठ के कर लेना। मेरी बात समझ आ रही है। इन्हीं क्वेश्चन को रस्सी पे बैठ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, जितने क्वेश्चन कराए सबको कर सकते हो ऐसे कहीं ना कहीं बैठ के, पूरे क्वेश्चन में जो भी दिए उन पे बैठ के कर लो कहीं। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, अरे क्या पक्की बात है, क्लियर है ये चीज। तो ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है जो इनफ है, इतने टाइम मैंने आपको समझाया। तो वैसे चाहूं तो मैं से कम 1 घंटे और एक्सप्लेन करूं, लेकिन जिसको लॉजिक समझ में आना होगा आ गया होगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं आया होगा, ठीक है। चले आगे, तो ये किसका कॉन्सेप्ट था बेटा, हमारे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारा ये कवर हुआ।